ये है हमारा हरियाणा में पिछले सप्ताह हम आपको लेकर गए विश्व समाज सुधारक योद्धा के द्वार डेरा सच्चा सौदा, जो उत्तर भारत में हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में स्थापित है। साथ ही हम पहुंचे नामधारी डेरा और हमने आपको बताया कि कैसे ये डेरे समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं सिरसा के सरसाई नाथ जी के डेरे। इस सप्ताह हम आ पहुंचे हैं सिरसा में, जिसे डेरों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि सिरसा में कई डेरे हैं। उनमें से एक है श्री सरसाई डेरा, जहां आज हम आ पहुंचे हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और जानेंगे इस डेरे के बारे में। इस द्वार से हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। अब मैं डेरे के अंदर आ चुकी हूँ और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि सिरसा का जो नाम पड़ा है, श्री सरसाई नाथ के नाम से ही सिरसा का नाम पड़ा हुआ है। और आप जो मेरे पीछे गुंबद देख रहे हैं, ये मुगल कालीन गुंबद है, जिसे शाहजहां के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं कि इसकी क्या कुछ मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति बाबा सरसाई नाथ जी के द्वार श्रद्धा पूर्वक आता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। चारों युग में अमर है सिद्ध सरसाई नाथ, मांगे जो सोई मिले सदा गुरुजन सा। ये सिद्ध पीठ बाबा सरसाई नाथ जी की है। यहाँ जो भक्त श्रद्धा पूर्वक आता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और श्रद्धा पूर्वक आइए और जीवन सफल बनाइए। हर बृहस्पतिवार यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो भी साफ मन से जो बाबा जी की पूजा अर्चना करता है, जो भी मनोकामनाएं वो मांगता है, उसकी वो जल्द पूर्ण होती है। हर बृहस्पतिवार के दिन दूर दूर से लोग सरसाई नाथ के द्वार आते हैं। कितने सालों से आ रही हैं? बेटे याद नहीं है, जब सरसे में बड़े जद का यहाँ। अच्छा, बस इसके चरण मांगा बस। तो माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है बाबा के दर्शन करने के लिए, मान्यता पूरी होती है। सबकी पूरी है, सबकी पूरी है बाबू, सबकी पूरी करे बेटा। करने आए आप? हाँ। रोज आते हैं? यस। क्या मांगते हैं बाबा जी से? मैं अपना चश्मा सही करवाने के लिए। वेरी क्यूट। और पढ़ाई के लिए भी मांगते हैं क्या, कि मैं फर्स्ट आऊँ? फर्स्ट आते हैं आप? नहीं, कभी कभी आता हूँ। चलिए ठीक है। मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छी। तो आपकी अब तक कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? सारी पूरी हो रही। मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ सभी को कि अगर आप दूध चढ़ाते हैं यहाँ पर शिव जी को, तो प्लीज़ किसी गरीब को दीजिए, किसी बच्चे को या किसी को भी जिसको ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, ताकि आपकी सब मनोकामनाएं शिव जी भगवान वैसे ही पूरी कर देंगे। यहाँ प्लीज़ यहाँ मत चढ़ाइए ऐसे। बाबा के द्वार पर ये गुंबद बनाया गया है और कहा जाता है कि ये गुंबद मुगल काल में ही बनाया गया था। तब से लेकर आज तक इस गुंबद में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये गुंबद का निर्माण मुगल काल में किया गया था और यहाँ चित्रकलाएं जो आप देख रहे हैं, हर एक दीवार पर जो नक्काशी की गई है, जो चित्रकला यहाँ पर की गई है, हर एक दीवार के कोने पर आप ये चित्रकला देख सकते हैं। अगर हम इस चित्र की बात करें तो यहाँ पर 3 व्यक्ति मौजूद हैं, 2 के हाथ में तलवार है और कहीं ना कहीं ये चित्र जो है कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी चित्रकला है और कानों में कुंडल इन्होंने पहना हुआ है, हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ले रखा है। तो हर एक चित्र जो है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जब से इसका निर्माण हुआ था, जब से ये चित्र बनाया गया था, मुगल काल से इसका निर्माण हुआ, मुगल काल में इसे बनाया गया, इस चित्रकला को किया गया था, तब से लेकर अब तक जो चीज़ें हैं वो उसी तरीके से अभी भी है कि इसमें कुछ भी बदलाव करने की कोशिश नहीं की गई। दीवारें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी साल पुरानी ये दीवारें भी लग रही है। चित्र में जो कलर भरे गए हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, यानी कि बदलने की यहाँ कोशिश नहीं की गई है। जो पुराने समय में जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया था, बिल्कुल उसे उसी तरीके से रखा गया है, ताकि आज की जो जनरेशन है वो भी इन सब चीज़ों को समझ सके। गुंबद के सामने एक बड़ा वृक्ष लगाया गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष को बाबा ने अपने हाथों से पौधे के रूप में लगाया था, जो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है।
यहाँ इस वृक्ष की परिक्रमा करने का भी महत्व माना गया है। इस डेरे की देखरेख करने वाले महंत से भी हमने यहाँ का महत्व जाना। ये प्राचीन गुफा है जिसे ध्यान कक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर ध्यान देने से आपके मन को शांति मिलती है। यहाँ के महंत जी हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या कुछ मान्यता है। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि श्री सर साईनाथ डेरे के बारे में कैसी मान्यताएं हैं, क्या कुछ माना जाता है और कैसे लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है? ऐसा है जी, ये बाबा सरसाईनाथ जी की तपोभूमि है? ये नगरी बाबा सरसाईनाथ जी ने बसाई है। यहाँ जो मंगत मांगता है भक्त सही मन से उसकी पूर्ति होती है। सावन के महीने में क्या कुछ खास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है? सावन के महीने में तो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। किस तरीके से मनाते हैं? कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? नहीं, लोग श्रद्धा के लिए दूर दूर से माथा टेकन आते हैं। जैसे भंडारा होता है, लंगर होता है, जैसे कावड़ चढ़ती है। ध्यान करने के लिए भी इस डेरे में ध्यान कक्ष बनाया गया है, जहां बैठकर ध्यान लगाने से आत्मा को शांति मिलती है। सरसाई डेरे के बारे में जानकारी लेने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी एक और डेरे की तलाश में। चलते चलते हम पहुंचे डेरा बाबा शिवराम दास जी के द्वार। बाबा की प्रतिमा को इस ढंग से बनाया गया है कि देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। बाबा के दर्शन के बाद हम आगे बढ़े और डेरा परिसर में घूमते लोगों से हमने मुलाकात की और उनसे इस डेरे के बारे में भी जाना। आप इस मंदिर की सेवा करती हैं? हाँ, करते हैं। हमारा कब से कितने साल हो गए और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ के दर्शन? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब के भी आते हैं और यहाँ पर भी सारी अपना जो शहर है, मतलब बाहर के भी लोग हैं, सभी आते हैं। तो इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? इसकी और सावन के महीने में क्या होता है खास यहाँ पर? सावन के महीने पे यहाँ पे कावड़ लाते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं। किस और तरीके से आप सेवा करती हैं इस मंदिर की? इस मंदिर में सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। किनको बच्चे नहीं होते वो भी यहाँ पे सेवा बोलती है। अभी 1.25 महीना में हम झाड़ू निकालेंगे, अभी हमारा लड़का हो जाए लड़की हो जाए भाई, तो ये फिर वो आके सेवा करते हैं यहाँ पे। इन्होंने तपस्या की थी बहुत पहले बाबा बिहारी से, फिर बाबा शिवराम दास जी, फिर बाबा तारा जी, फिर बाबा जीतराम जी, फिर बाबा रामेश्वर दास जी हैं। ये तपस्या पे चल रहे हैं सब। बहुत ये सरसा के अंदर बहुत इन्होंने नाम कमाया है, बहुत तरक्की करी है। मनोकामना पूरी होती है जी, मनोकामनाएं पूरी होती है। जो आप कुछ मन से मांग लोगे, 12वें महीने की 2 तारीख को भंडारा होता है, उस टाइम पे कोई मनोकामना मांगे वो पूरी होती है। ये लोग इस डेरे की सेवा करते हैं और अपनी जिंदगी बाबा की सेवा करते हुए ही व्यतीत करना चाहते हैं। ये हमने जाना बाबा शिवराम दास जी के डेरे के बारे में। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और जा पहुंचे परम संत श्री बाबा बिहारी जी के द्वार, जहां हमारी मुलाकात हुई डेरे के सेवादार गुलाब जी से। उनसे हमने जाना डेरे के बारे में। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।
सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी, बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। श्री बाबा बिहारी जी के द्वार के मुख्य सेवक या सेवादार कहें, गुलाब जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस द्वार के बारे में। गुलाब जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो द्वार है, हालांकि सिरसा में कई द्वार हैं, कई डेरे हैं और इसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगी कि आगे से धर्म नगरी सिरसा को क्यों कहा जाता है। देखिए, सिरसा में 2 प्रमुख स्थान थे। पहले शहर नहीं था। ख्वाजा अब्दुल शकूर की दरगाह जो वर्तमान में चिल्ला साहब गुरुद्वारा कहलाती है, एक बाबा सरसानाथ जी का डेरा नाथ परंपरा से संबंधित है। तो यहाँ 6 महीने ख्वाजा अब्दुल शकूर की दरगाह पे लोग आते थे, काफ़ी अधिक संख्या में, और पूरे साल बाबा सरसाईनाथ का मेला चलता था। तो एक अधिकारी के दिमाग में आया भी क्यों नहीं यहाँ एक शहर बसा दिया जाए, हज़ारों लोग हर वक्त यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने जयपुर के नक्शे पे इस नगरी को बसाया। और ये जो हम खड़े हैं जिस जगह पे, ये जम्बू द्वीप का एक विशेष हिस्सा है। उत्तरी भारत में जैसे 8 द्वीप हैं, तो 8 द्वीपों में से जम्बू द्वीप का एक विशेष क्षेत्र है। ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इसीलिए यहाँ सभी परंपराओं के लोग, जैसे निरंकारी संप्रदाय यहाँ से संबंध है बड़ा गहरा, नामधारी संप्रदाय यहाँ आके पनपी, राधा स्वामी जो महाराज चरण सिंह थे उनका जन्म ही यहीं का था, उनके दादाजी भी यहीं थे महाराज सावन सिंह, जैसे डेरा सच्चा सौदा है ये यहाँ पनपा। इस भूमि को वरदान है। यहाँ अध्यात्म क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करेगा वो बड़ी जल्दी ऊंचाइयों को छू जाएगा। इस पृथ्वी को वरदान है ये। जैसे गया जी में आप कराते हो पितरों का तर्पण तो मुक्ति हो जाती है। हरिद्वार में गंगा जल का विशेष ब्रह्मकुंड का ही महत्व है जल का। इसी तरह ये जो क्षेत्र है, यह बड़े बड़े पहले ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। जहांगीर का एक बेटा बीमार हो गया, उसने यहाँ मस्जिद बनवाई। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि ये क्षेत्र ही ऐसा है।
जहाँ आप देखते हो किसी जगह पे गेहूँ ज़्यादा उत्पादन होता है, किसी जगह पे मक्का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये भूमि अध्यात्म लोगों की जन्मस्थली है। जो अध्यात्म में व्यक्ति जाता है बड़ी जल्दी ऊंचाइयों को छू जाता है। इस भूमि को ये वरदान है। इसी हाँ जी बिल्कुल। और अगर इस द्वार की बात की जाए, श्री बाबा बिहारी जी के द्वार की अगर बात की जाए, तो लोगों की कैसी मान्यता यहाँ से जुड़ी है, किस तरीके से श्रद्धा जुड़ी हुई है और कहाँ से लोग यहाँ पर बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं? बाबा बिहारी जी का जन्म सिरसा का है। ये बेदी वंश से संबंध रखते हैं। अरोड़ा में एक बेदी होता है, खत्रियों में एक। तो इन्होंने अध्यात्म का एक छोटा रास्ता अपनाया। जैसे पहले कोई 20,000 तपस्या करता था, 20,000 वर्ष, कोई कितने वर्ष तपस्या करता था। तो इन्होंने जैसे 5,000 वर्ष शंकराचार्य जी ने अध्यात्म को एक नई दिशा दी। 4 धाम बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। जैसे वृंदावन के बारे में वल्लभाचार्य जी ने खोज की, वृंदावन की। तो इसी तरह बाबा बिहारी जी ने अध्यात्म में नए सूत्रों को पकड़ के थोड़े दिनों में आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हो, ये रास्ता अपनाया। कुछ उदासीन से लिया, कुछ नातों से लिया, कुछ सन्यासियों से लिया, थोड़े थोड़े इससे लेके एक नई अध्यात्म परंपरा शुरू की। इनके शिष्य बाबा शिवराम थे, जिनका डवाली रोड पे स्थान है। उनके शिष्य बाबा तारा हैं, जिनका रानिया रोड पे थोड़ा ही आगे जाके काफ़ी भव्य स्थान बना हुआ है। तो इन्होंने अध्यात्म में एक नया प्रयोग किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि सिरसा को आखिर धर्म नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई संत महात्मा जो हैं यहाँ पर हमें मिले, हमने बातचीत भी की। उसके बाद हमने जाना भी कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डेरे जो हैं वो बनाए गए हैं और किस तरीके से समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। बाबा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। माना जाता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से बाबा के दर्शन करने आता है, बाबा उसकी हर मुराद जल्द पूर्ण करते हैं। श्री बाबा बिहारी जी के द्वार दर्शन करने के बाद हमारी टीम बढ़ी आगे और पहुँचे बाबा भूमन शाह जी के द्वार। डेरे के बीचों बीच बाबा भूमन शाह जी का मंदिर बनाया गया है। का आकर्षण बढ़ाने के लिए बाबा के द्वार पर सौंदर्यीकरण का निर्माण काम चल रहा है। स्तंभ बनाया गया है जिस पर रंग बिरंगे धागे बांधे गए हैं। माना जाता है कि अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु इस स्तंभ पर धागा बांधते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इस धागे को खोलने के लिए श्रद्धालु यहाँ दोबारा आते हैं। बाबा का ये द्वार विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना, एकता और आपसी भाईचारे को प्रथम आवश्यक मानता है। बाबा का ये डेरा समाज की बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। इसी विषय पर हमने गुरु महाराज बाबा ब्रह्मदास जी से भी बात की। तो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ इस डेरे के प्रमुख बाबा ब्रह्मदास। उनसे बात करते हैं, इस डेरे के बारे में जानते हैं। बाबा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप इस समाज सेवा भी करते हैं, समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। आपकी विचारधारा क्या है? आप किस तरीके से काम करते हैं समाज के लिए? ऐसा है जी, हमारी तो विचारधारा बचपन से ये है कि हम डेरा बाबा भूमन शाह को समर्पित हैं और तन मन से जहाँ जब तक तभी से हम आए यहाँ सेवा कर रहे हैं। और हमारा यही मकसद है कि अपने गुरु दरबार में सेवा करना और जितना भी हो सके यहाँ जितनी भी आस्था श्रद्धालुओं की, सेवकों की जुड़ी हुई है, उन पे खरा उतरना है। ये डेरा जो है बाबा भूमन जी का, ये किस तरीके से सब डेरों से अलग है और किस तरीके से समाज सेवा कर रहा है? 300 साल पहले बाबा भूमन शाह हुए थे और उन्हीं की प्रेरणा स्रोत हमारे जो जैसे जैसे गद्दी नशीन बाबा भूमन शाह जी, बाबा निर्मल चंद, बाबा भवानी दास, बाबा लुडीन चंद, बाबा दर्शन दास और बाबा संतोख दास, बाबा नारायण दास, बाबा हरभजन दास, बाबा गिरधारी दास जी हुए 10वीं गद्दी और 11वीं गद्दी बाबा अमरनाथ जी हुए। और 2003 से ये सेवा पब्लिक ने बाबा भूमन शाह की कृपा से हमें सौंपी है। तभी से ही हम इस दरबार की सेवा में जुटे हुए हैं। पब्लिक का, संगत का सहयोग है। यहाँ बाबा भूमन शाह जी का जो 24 घंटे यहाँ लंगर चलता है, जो कि हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। हम एक कोशिश कर रहे हैं स्कूल खोलने की भी और यहाँ हमारा पुराने समय से ही जब से बाबा भूमन शाह जी हुए हैं, गौओं की सेवा भी हमारे प्रमुख है।
हम गौ गरीब की सेवा में बहुत हिस्सा बढ़ाते हैं। जितनी भी कोशिश हमारी होती है, हम गौ गरीब के लिए हर समय उनके लिए तत्पर हैं। बिल्कुल बाबा जी, साथ ही ये भी जानूंगी कि सिरसा में 2 पुल बनाए गए हैं। हालांकि वो पुल निर्माण का कार्य सरकार का होता है, लेकिन सरकार से पहले कदम आपने बढ़ाया। ये जानना चाहूँगी कि कैसे सोचा आपने कि यहाँ पर जो सरकार को काम करना है वो काम आप कर रहे हैं? ये तो बाबा बुमन शाह जी का आशीर्वाद है, और जो बाबा जी के सेवक हैं, श्रद्धालु हैं, जैसे हमारा वहाँ एक निजा डला मल्लेवाड़ा में जो पुल बना है, वहाँ हमारा डेरा मल्लेवाड़ा बाबा सेवादास जी हैं, और उन्होंने संगत से सेवा और संगत की इतनी आस्था श्रद्धा बाबा बुमन शाह के प्रति हैं, और उन्होंने सभी ने संगत ने ये बेड़ा उठाया है और उस पुल को बना दिया। अब यहाँ पनियारी में जो पुल बना है, यहाँ के हमारे सेवक श्रद्धालु बहुत यहाँ इकट्ठे होकर आए और हमें कहने लगे कि आप बाबा बुमन शाह की गद्दी पे बैठे हो और हमें आप आशीर्वाद दो कि ये पुल बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। इसी तरह ही हम उनके साथ चल पड़े, उनको आशीर्वाद दिया, जाकर नींव पत्थर रखा, और ऐसी कृपा बाबा बुमन शाह की हुई और वो पुल बनकर तैयार हो गया। बाकी अब सरकार तो उनका जैसे सिस्टम है, ठीक है, जो उनका काम है कर रहे हैं वो। हमारा तो ये नौजवानों को सबसे बड़ा सबसे यही संदेश है कि आप नशे से बचो और माता पिता का सत्कार करो, मान सम्मान करो और अच्छी खूब पढ़ाई करो और अपने मकसद में कामयाब लो। इसी आशीर्वाद के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छे कर्म करने चाहिए। बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो बाबा ब्रह्मदास जी थे जिन्होंने बात की, इस डेरे के प्रमुख हैं, और यहाँ पर समाज की जो बुराई है उसे दूर करने के लिए काम किया जा रहा है, गौ संरक्षण के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ आए लोगों का मानना है कि बाबा के दर्शन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। समाज सेवा के कार्य यहाँ बहुत चल रहे हैं। सबसे बड़ा कार्य तो यहाँ जो चल रहा है गरीबों को दवाई देने का, जो मुख्य काम बाबा जी की तरफ से चल रहा है। हज़ारों की दवाइयाँ हर हफ्ते मरीजों को बुधवार के बुधवार दी जाती है क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा यहाँ जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ भी की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ हर समय लंगर चलता है जो बिना किसी भेदभाव के, हिंदू मुस्लिम सिख किसी कोई यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, सबको बराबर चलता है। जब कोई कभी आए किसी भी समय, बेशक रात को 2 बजे आए तो भी उसको लंगर मिलेगा। इस तरह गरीबों के लिए और बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। कहीं पर बाढ़ आ गई, कोई भी और दंगे फसाद हो गए, तो वहाँ भी यहाँ की टीमें जाके गुरुजी खुद जाते हैं और वहाँ जाके भी उनकी हेल्प करते हैं। जैसे पीछे बाढ़ आई थी तो कई जगह जाके लंगर लगाए थे। ये पाकिस्तान में वैसे तो पूजा स्थान बनाया था गुरु महाराज जी ने बचपन में उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर जैसे बाद में शिफ्ट हो गया तो महंत गिरधारी दास जी ने ये पूजा स्तंभ यहाँ पर गुरु महाराज बाबा बुमन शाह जी के नाम से पूजा स्तंभ यहाँ का निर्माण किया था। ये यहाँ पर ये आपको पहले बता दिया है ना कि जो भी यात्री आते हैं, जो भी संगत आती है, जब तक यहाँ पर माथा नहीं टेकेंगे, सबसे पहले गुरु महाराज जी अब भी संगत को यही बेनती करते हैं कि जो भी संगत आती है सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब जी हैं यहाँ पर और ये पूजा स्तंभ है, पहले उधर माथा टेक के उसके बाद गुरु महाराज जी के पास संगत आती है। तो ये है हमारा हरियाणा में इस सप्ताह हम वहाँ पहुँचे थे सिरसा में, जहाँ हमने आपको बताया कि आखिर सिरसा को धर्म नगरी क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस सप्ताह के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर होंगे हाजिर हरियाणा की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।